एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, एक रवि और एक हरी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल का सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हरी रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे रवि मिलता है। हरी भाई, आप तो दिखाई नहीं देते हो, कहाँ पर इतने बिजी रहते हो? अरे रवि भाई, क्या करूं, खेती बाड़ी से टाइम नहीं मिलता कहीं जाने का। तभी तो हरी भाई, मैं देखता हूँ आप बहुत दिनों से ही गाँव की ओर नहीं आए हो। हाँ भाई, खेतों में बहुत काम रहा। हरी भाई, खेती में उतना मुनाफा नहीं होता है, मैंने अपनी जमीन बेच दी है, अब मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं पर अच्छा पैसा कमाऊंगा। रवि भाई, इतना ध्यान रखना, तुम अगर जमीन बेच रहे हो तो एक बार सोच लेना, फिर बाद में तुम पछताओगे का मैंने जमीन क्यों बेची है। नहीं हरी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, शहर में बहुत सारा काम रहता है तो वहीं पर जा रहा हूँ। नहीं मान रहे हो तो रवि भाई तुम जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना, शहर में मतलबी दुनिया रहती है। हाँ हरी भाई, आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, और तुम अपनी खेती बाड़ी करो, उसी में अपना गुजारा करो, मैं कुछ ही दिनों में लौटूंगा। इतना कहकर रवि अपने शहर के लिए निकल जाता है और हरी अपने खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर ले जाता है और अपने खेतों में काम करने लगता है। हरी इस बार खेतों में गेहूं की फसल को बो देता है। इस बरस अच्छी बारिश होगी तो हमारी फसल अच्छी तरह से हो जाएगी। और हरी को केवल अपने दोस्त रवि की चिंता रहती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसा उसके समझ में आया उसने की, या फिर वो अपने खेतों में फसल बोकर घर पहुंच जाता है। अरे तुम आ गए हो, मैंने सुना है आपके मित्र रवि अपनी जमीन बेचकर शहर चले गए हैं पैसा कमाने के लिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपनी जमीन क्यों बेच दी और उन्हें शहर क्यों जाना पड़ा? मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैंने उसे बहुत समझाया कि भाई तुम शहर मत जाओ और अपनी जमीन मत बेचो, उसे केवल पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा था। मैं वो बोल रहा था मुझे तो पैसा कमाना है, तुम अपनी खेती बाड़ी करो, मैं शहर जा रहा हूँ। मैं उसे बहुत रोकने का कोशिश किया लेकिन वह नहीं माना। 2 महीने बाद रवि को सेठ बुलाता है और शेर बोलता है, रवि भाई मैंने आपको इसलिए बुलाया है, 2 महीना से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और मुनाफा भी नहीं हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें अब नौकरी पर नहीं रख सकता हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। रवि बोलता है, सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मैंने अपने गांव की पूरी जमीन बेच दी है और सेठ जी मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अब मेरा गांव में कुछ भी नहीं बचा है, मेरा तो सिर्फ यही शहर है जो सब कुछ है। सेठ उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। मुझे क्या करना है, चाहे तुम अपनी जमीन बेच या तुम खुद बिक जाओ, मैंने तो तुम्हें बोल दिया मैं नहीं रख पाऊंगा। रवि सेठ के पैर पकड़ने लगता है लेकिन सेठ ने तो उसे साफ मना कर दिया था, मैं नहीं रख पाऊंगा। फिर रवि उदास होकर वहां से अपने घर आने लगता है। गाँव में वहां पर हरी अपने खेतों में जाता है तो उसकी फसल पककर तैयार थी। इस बार तो मेरी फसल अच्छी हुई है और इस बार बारिश अच्छी हुई थी, इसीलिए मेरी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। चलो अब शहर ले जाना पड़ेगा, फसल बेचने के बाद अच्छा पैसा भी आ जाएगा और घर का गुजारा भी चल जाएगा। और हरी बोलता है, पता नहीं मेरे दोस्त रवि का अभी तक कोई संदेश भी नहीं आया, ठीक है या नहीं, चलो कोई बात नहीं है, संदेश आ ही जाएगा, मैं अपनी फसल को शहर ले जाकर बेच आता हूँ। फिर वो फसल ले जाने लगता है। शहर पहुँच जाने के बाद पूरा माल गोदाम में रखकर सेठ के पास जाता है और सेठ से बोलता है, सेठ जी मैंने पूरा माल गोदाम में रख दिया है, आप चलकर देख लीजिए फसल कैसी है। नहीं हरी भाई, मुझे नहीं देखनी है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, फसल अच्छी ही होगी। हरी और बताओ फसल इस बार अच्छा हुआ है या नहीं, पिछले साल से भी ज्यादा मुनाफा हुआ होगा इस बार? हाँ सेठ जी, इस बार बहुत मुनाफा हुआ है, बारिश हो गई थी तो अच्छे से फसल हो गई। अभी भाई लेकिन तुम्हारे गाँव से केवल तुम ही आए हो मेरे पास फसल लेकर, अभी तक तुम्हारे गाँव से कोई भी मजदूर नहीं आया, इस बार किसी ने खेती नहीं की है क्या तुम्हारे गाँव में? हाँ सेठ जी, खेती तो बहुत लोगों ने की है, माल तो आपके पास आएगा, थोड़ा समय लगेगा। और हरी भाई, रवि भाई का क्या हुआ, वो तो इस बार बिल्कुल भी नहीं आया मेरे पास। सेठ जी, रवि भाई ने अपनी पूरी जमीन बेच दी और शहर चला गया काम करने के लिए। हरी भाई, तो रवि ने ये गलत किया, उसे जमीन ना ही बेचनी थी। चलो कोई बात नहीं है, उसकी जमीन उसने बेच दी। फिर हरी अपने पैसे लेकर अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में रवि मिल जाता है। अरे रवि भाई, तुम अचानक ही चले आए ना, तुमने कोई संदेश भेजा है? 2 महीने हो गए, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं हरी भाई, मैं बर्बाद हो गया, मैं शहर सपना लेकर गया था अपनी पूरा जमीन बेचकर, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। वहां पर मैं 2 महीने ही तो काम किया और सेठ जी बोले कंपनी में बहुत नुकसान हो गया और मुनाफा भी नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। मैं सेठ जी से बहुत कुछ किया लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया। अरे रवि भाई, मैं तुमसे पहले ही कहा था ये सब मतलबी दुनिया है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे हरी भाई, मैं अब क्या करूँ, मुझे पैसों का लालच आ गया था, इसीलिए मुझे उसे समय कुछ नहीं सुझाई दिया, इसीलिए मेरी पूरी जमीन बिक गई। अब तुम ही बताओ भाई मैं क्या करूँ, अब तो मैं घर जाने लायक भी नहीं बचा हूँ, घर जाएंगे तो सब लोग कहेंगे एक तुमने जमीन भी बेच दी और यहाँ खाली हाथ भी आ गया। रवि भाई तुम एक काम करो, जो तुमने जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा किया था, तुम उसे पैसे को लेकर जिसको जमीन बेची है उसको बोलो तुम अपने पैसे ले लो और मेरी जमीन वापस कर दो। अगर वो वापस नहीं करेगा तो तुम डबल पैसा दे देना, इसके अलावा और कोई सुझाव नहीं है। वीडियो को समाप्त यहीं पर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। दोस्तों को मिलते हैं नई वीडियो के